दवाई है? क्या है दवाई में, बता तो दे। चॉकलेट। दवाई में चॉकलेट खाती है ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह चुस्त तंदुरुस्त। चारों तरफ से आवाज़ आ रही है क्योंकि एक तरफ पानी चल रहा है, बाल्टी भर रही है, दूसरी तरफ हमारी मनु चुप ही नहीं रहती है, और तीसरा वो माइक बाहर से आवाज़ आ रही है। पता नहीं क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज का हमारा दिन थोड़ा सा डल शुरू हुआ है। डल कैसे शुरू हुआ है कि आज काशवी के इस जगह दर्द हो रहा था, इस जगह, और यहाँ दर्द हुआ तो मैंने हाथ लगा के देखा था ना, तो कुछ मोटा मोटा सा हो रहा था वहाँ पे। तो मुझे कुछ गांठ जैसी होती ना, ऐसी फील हो रही थी, पर वो गांठ नहीं है, मुझे पता है, वो थोड़ा फूल गया है यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ उसको क्यों ना डॉक्टर को दिखाया जाए। तो इसलिए मैंने क्या है, अपॉइंटमेंट ले लिया है डॉक्टर का। 1 बजे डॉक्टर मिलेगा। और काशवी स्कूल गई है, दर्द में ही गई है, लेकिन बोल रही थी कि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाऊँगी। स्कूल से वो बहुत ही कम रुकती है। उसका बस सबसे अच्छा प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि वो स्कूल स्किप नहीं करना चाहती है बिल्कुल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मुझे जाना है 1 बजे। तो मनु तो अभी नहा लिया, आपने देखा था ना अभी मेरे ब्लॉग में। च्यवनप्राश खा रही थी, जिसको चॉकलेट बोल रही थी, तो च्यवनप्राश तो उसने खा लिया है और वो घूम रही है। अब मेरा नहाने का टाइम हो गया, तो अब मैं भी नहाता हूँ और तैयार होता हूँ जल्दी, क्योंकि स्कूल से काशवी को लेना है। तो थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, 1 घंटा उसके स्कूल पहुँचने में लगता है, तो पहले जाना पड़ेगा। फिर उसको डॉक्टर को दिखाएंगे, तब लौट के वापस आएंगे, फिर देखेंगे कुछ करते हैं। तो मैं अगर भरपूर आए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो दोस्तों, टाइम आ गया है, 1 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं काशवी को लेने उसके स्कूल। एक्चुअली क्या है, उसकी छुट्टी तो हो गई होगी, उसकी बस आ रही होगी, रास्ते में से उसको लेंगे। और ये देखिए, कल मनु हाय बोल दे सबसे, शर्म आ गई। तो 1 बज चुका है, हम जा रहे हैं उसको लेने और दिखाएंगे हॉस्पिटल। सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे उसको लेके, फिर उसको दिखाएंगे। सबसे पहले ये जो टेंशन हो गई है ना, थोड़ी सी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुझे पता है वैसे तो, पर दिखाना बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए पहले उसको दिखाएंगे, फिर आगे कहीं जाएंगे थोड़ी देर के लिए। लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा पास भी नहीं। ठीक है, चलते हैं फिर। ये देखिए, लगता है इसको बवासीर हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए बैठ नहीं पा रहा है अंकल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बैठा नहीं जा रहा है, नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसके, इसलिए वो बैठ नहीं पा रहा है, इसलिए खड़े हुए। तो हम मैंने तो सच्चाई बताई है, उस बवासीर आदमी ऐसे बवासीर में नहीं बैठ पाता, तो इसलिए हाँ, जिंदल हॉस्पिटल फेमस है इसके लिए, वहीं जा रहा है होगा। Few moments later. सो दोस्तों, काशवी को मैंने इसकी बस से ले लिया है और अब हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। यहीं पास में ही है हॉस्पिटल और हम जा रहे हैं इसको दिखाने। अभी तो एप्पल खा रही है, तो चलते हैं और दिखा के आते हैं इसको जल्दी से। मुझे पता है वैसे तो सही है ये, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। चलते हैं फिर। तो गाइस, अभी 60 नंबर चल रहा है, 66 अपना है। और ये देखिए दोनों को, ये देखिए यहाँ पे ये है ना, पिकनिक मनाने आते हैं दोनों। और कुछ लोग क्या है, अपने साथ टॉयज़ लेके आते हैं ना, तो हमारी मनु तो पागल हो जाती है उनको देख के। टॉयज़ अगर इसको दिख गई तो इसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वही चाहिए कि इसको टॉय देखने और टॉय के साथ खेलना है। कुछ खा रहा होता है तो वो चाहिए। तो बड़ी समस्या है इसको लाने में। 1 eternity later. काशवी को मैं दिखा के ले आया हूँ और इसका क्या है, जो इसकी जो रिब्स है ना, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मुड़ गई हैं, डिफॉर्मिटी आ गई है उनमें। तो उनमें क्या है कि जिसकी वजह से क्या है, वो थोड़ा सा उभार ऐसा दिख रहा है कि कुछ गांठ सी है, लेकिन डिफॉर्मिटी है वो रिब्स की। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर हम उसको दवाई देंगे ना प्रॉपर, तो वो सही हो जाएगी। तो इसकी 1-2 महीने अच्छे से वो दवाई चलेंगी और उस दवाई के बाद फिर से दिखाने आना है इसको एक बार कि प्रॉब्लम सही हुई है कि नहीं हुई। ऐसी रिब्स हो गई हैं इसकी, ऐसे होती है ना ज़्यादातर, इसकी थोड़ी सी यूँ होती है ना, यूँ इसकी थोड़ी ऐसे ज़्यादा हो गई है। तो जिसकी वजह से क्या है, थोड़ी सी समस्या आ रही है। बस इसको खांसी हो रही है और ये पता है मानती नहीं है। आज भी इसने चॉकलेट खाई है स्कूल में, इससे कहते परेशान हो गया मैं, पर ये मानती नहीं है लड़की। चलो ठीक है दोस्तों, हम कहीं जाएं, हमारे साथ ट्रेजेडी ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक्चुअली पता है क्या हुआ है, ये ना
दिखाने के चक्कर में काशवी की नई बोतल छोड़ के आ गई है इसमें हॉस्पिटल में, और मैं कम से कम 1 किलोमीटर से दोबारा लौट के आया हूँ इसको लेने। चलो लेके आते हैं। कहाँ दिखा रही मम्मी पापा इसके पैर में। चलो लेके आते ये हैं। देखो यूं कह रही है मम्मी पापा ये देख लो। चलो तो भाई ये आ गई बोतल, इसको छोड़ गई थी। हॉस्पिटल से निकलते ही सबसे पहले तो हम 1 किलोमीटर चले गए क्योंकि हमें घर जाना था। फिर उसके बाद लौट के आए बोतल लेने। फिर हमने सोचा क्या ना चाय पीते हुए चला, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया है, लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3:30। तो चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। और मैं आया हूँ गुलाब चाय पीने। बदलाव ये क्या, शास्त्री पार्क के सामने खुल गया है नया, तो यहीं पे आ गया हूँ। रास्ते में मैं इतनी दूर जाता, इससे अच्छा है तो मैं यहीं आ गया। और ये देखिए अपने साथ हमारे दोनों मॉडल कहाँ घूम रहे हैं। उसको तो कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी में। उसको तो जहाँ छोड़ दो बस खेलने के लिए छोड़ दो, बस तोड़ा फोड़ी करती रहेगी। अंकल इसको ले जाओ, सुई लगा दो, इसके इंजेक्शन लगा दो। मान नहीं रही है। चूहे वाली कोठरी में बंद कर दीजिए प्लीज। देखिए अंकल आ रहे हैं, ये सही कर दो, ये सही कर दो, वो सही कर दो। सो भाई ये देखिए गार्लिक ब्रेड खा रही है, मेरे हाथ में से छुड़ा लिया है इसने। कम डालियो, बिल्कुल मेरे हाथ में से छुड़ा लिया है। मनु कैसा लग रहा है ना? मनु अच्छा लग रहा है? मनु अच्छा लग रहा है क्या? यम्मी। टेस्टी है। तो दोस्तों अपनी चाय पानी भी बिल्कुल हो गई है। चाय नाश्ता करके हम निकल लिए घर के लिए। और यहाँ पे मनु ने पॉटी भी कर ली थी रास्ते में, वो भी धुलवा दी है। और ये क्या है, डायपर वाइपर कुछ लेके नहीं आई दूसरा इसने। इसे पॉटी कर ली थी सुबह, ये ऐसे करती नहीं है दोबारा। हाँ बच्चे हैं, इनको क्या पता। अच्छे से इसने पॉटी पता है इसने ढंग से हाथ भी नहीं धोए, पकड़ा हुआ है मिट्टी से धोए, मिट्टी से। अच्छे से धोए। गाइस ने मेरे मुंह पे हाथ लगा दिया मम्मी ने। पॉटी के हाथ नहीं धोए। मिट्टी इज प्योर। माँ बाप के लिए बच्चे टट्टी पेशाब कुछ भी कर लें। माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। आंटी ये क्या कर रही हो तुम? आंटी जी तुम हमारी मजे ले रही हो। गाड़ी पच्ची दे गई ना, पता चल जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, वैसे जो टेंशन थी वो थोड़ी सी खत्म हो गई है। थोड़ी क्या 98% तो खत्म ही हो गई है, 2% बची है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये डायग्नोज तो क्या हुआ है, वो कुछ नहीं है, सही हो जाएगी वो तो। अगर दवाई अच्छे से खाएगी और तरीके से रहेगी तो। हमें जो डर था ना, गांठ थी और ये था, वो नहीं है। पर वो आगे चल के अगर कुछ इसने अगर कुछ अनाज शनाज खाया, स्कूल में खाया जाती है, चुपचाप बताती भी नहीं है। चॉकलेट चिप्स ये चलते रहते हैं इसके स्कूल में, इसलिए मैं इसको है ना खर्चा भी कम देता हूँ। बहुत कम देता हूँ। वंस इन अ वाइल मैं इसको दिला देता हूँ। अगर मैं इसको 50 रुपीज़ भी दूँ ना तो वो पूरे खत्म है। पर आजकल तो इसने पता जोड़ने का वो गुल्लक बना लिया ना अपनी, जोड़ने के लिए। तो ये क्रेज अब इसको इतना क्रेज आ गया है कि ये पैसे बचा के लाने लग गई है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर इसको पैसे देंगे तो। सीख रहे हैं। हाँ तो और हाँ अब मैं बताऊँ, अपना क्या है, आदि कैलाश जाने का एक प्रोग्राम बन रहा है। तो उसकी सबसे पहले तैयारी करते हैं। घर पे सारे गियर्स इकट्ठे करता हूँ। चलो घर पे ही मिलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सुबह जब बज चुके रात के 10 और भरतपुर से आने के बाद मैं चला गया दुकान से आया 8 बजे। उसके बाद कोशिश करी मैंने ब्लॉग बनाऊँ थोड़ा बहुत, लेकिन जो बच्चे हैं ना बहुत दम बचाते हैं, उनकी आवाज़, फिर पंखा और ये सब कुछ इतनी आवाज़ होती है, फिर मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। और मैं आपको बता रहा था ना कि मैं आदि कैलाश जा रहा हूँ। मैं और भरतपुर राइडर भैया हैं अपने, कपिल भैया, हम दोनों प्लान बना रहे हैं। दोनों ही सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे आदि कैलाश के लिए। और भी हम ग्रुप में अभी बात करेंगे, आगे अगर कोई चलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं और कपिल भैया तो हैं, हम दोनों जा रहे हैं आदि कैलाश यात्रा के लिए, और वो भी बाइक से। मैं अपनी बाइक से जाऊँगा, वो अपनी बाइक से जाएंगे। बाकी जो ग्रुप में अपने में चलने के लिए राजी होगा उसको लेके जाएंगे, और जो नहीं होगा उसको लेके आते हैं। लेकिन हमने सबसे बोला है
जो भी चलना चाहता है वो हमारे साथ चल सकता है। और इसके लिए मुझे सारे गियर्स भी इकट्ठे करने हैं। मेरे गियर्स क्या इधर उधर पड़े हैं, जैकेट कहीं पड़ी है, हेलमेट कहीं पड़ा हुआ है, टॉप बॉक्स कहीं पड़ा हुआ है, और उसका सामान कहीं पड़ा हुआ है, ले जाने का सामान कहीं पड़ा हुआ है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा कि आदि कह रहा था अगर हम जाएंगे तो मैं क्या लेके जाऊँगा। अभी मेरा उनका फिक्स है, बाय द वे कोई कारण बनता है नहीं जा पाते तो पता नहीं, लेकिन मैं और तो जाएंगे ही जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि रात भी हो चुकी है, मुझे भी सोना है और आप लोगों को भी सोना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, कोई गलत काम ना करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।